नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं इंजीनियर ओमकार नाथ। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम सितंबर महीने के सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार का फैलाव हुआ। इसके नए सदस्य देशों की संख्या बताइए और कौन कौन देश नए जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। इसमें 6 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन सा? तो अर्जेंटीना, सऊदी अरब और यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान। ठीक है, इसमें 6 देश शामिल हुए हैं। अभी तक कुल 5 देश थे। ठीक है, अभी तक कुल 5 देश थे और इसमें कुल 6 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, 6 नए देश शामिल होने के बाद कुल 11 हो गए हैं। इसके पहले 5 देश था। ठीक है, अब 6 जुड़ गए हैं ब्रिक्स में, तो कुल 11 देश हो गए हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को शामिल हो गए हैं। ये सभी 11 हो गए हैं 1 जनवरी 2024 से। अब ये सब हो जाएंगे 11। ठीक है, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 40 देश से ज़्यादा देश शामिल होने की इच्छा की और 15वें ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ब्रिक्स का फुल फॉर्म बताएं तो बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये सभी देश शामिल थे अभी तक। ठीक है, 5 देश शामिल थे, अब 6 और ऐड हो गए हैं, तो टोटल ब्रिक्स में देशों की संख्या 11 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ये सभी 5 देश थे। ठीक है, अब 6 देश हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश के शहर कजान में आयोजित होगी? तो ये रूस के शहर कजान में आयोजित किया गया है। रूस की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अस्त्र किस प्रकार की मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइल है जिसका परीक्षण लड़ाकू विमान तेजस ने अगस्त 2023 में किया? अस्त्र किस प्रकार की मारक क्षमता वाली स्वदेशी मिसाइल है जिसका परीक्षण लड़ाकू विमान तेजस ने अगस्त 2023 में किया? तो ये है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 के भारतीय उपविजेता का नाम बताइए। FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 के भारतीय उपविजेता का नाम बताइए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर प्रज्ञानंद इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बताइए। खेलो इंडिया लीग का नया नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्मिता महिला लीग। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। खेलो इंडिया लीग का नाम बदलकर अब अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रेया थाबिसिन। श्रेया थाबिसिन ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 2023 के पद्म भूषण के बारे में हम आपको बता दें तो पद्म विभूषण 2023 का 6 लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया है और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो श्रीनिवास वर्धन ये USA से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बालकृष्ण दोषी ये गुजरात से बिलोंग करते हैं।
जाकिर हुसैन महाराष्ट्र से, और एस कृष्णा कर्नाटका से, दिलीप महालबोनिस ये वेस्ट बंगाल से, मुलायम सिंह यादव को जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च की है? हाल ही में मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ईरान ने मोहजेर ड्रोन को लॉन्च की है। मोहजेर 10 ड्रोन को ईरान ने लॉन्च की है। ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। मोहजेर 10 ड्रोन की मारक क्षमता है ईरान से इराक तक ये 7,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। 24 आवर तक लगातार ये उड़ सकती है। ठीक है। ईरान ने 2 और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। तो कौन कौन सा लॉन्च की है? यह लॉन्च की है हज कासिम मिसाइल, पहला हज कासिम मिसाइल लॉन्च की है, और दूसरा खुरमराहर मिसाइल, 2 मिसाइल और लॉन्च की है। ठीक है। इसने ईरान ने इसके पहले 2 मिसाइल लॉन्च की है, तो आपको बता दिए हैं। इसके और पहले 2 मिसाइल लॉन्च की है, खैबर मिसाइल और फतेह मिसाइल। ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान का चाहबार बंदरगाह ईरान की चारबाह बंदरगाह भारत ने बनाई थी। ठीक है। ये बहुत फेमस बंदरगाह है। ललन टॉप क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी को किसकी कमी को दूर करेगा? हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो इसका ये करेगा सल्फर की कमी को दूर करेगा। और राजस्थान कहाँ लॉन्च हुआ? राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन बना? 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन बना? तो ये बना भारत। G20 किसका किसका मेजबान बना? तो 5वें कॉफ़ी सम्मेलन का बना भारत, और सिको का भी भारत बना। G20 का भी मेजबान देश भारत ही बना है। ठीक है। जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो ये देने की घोषणा की है लेजेंड रतन टाटा को। ठीक है। कौन सा? महाराष्ट्र सरकार का उद्योग रत्न अवार्ड। ठीक है। तो रतन टाटा ये उद्योग से रिलेटेड है, तो इनको ही दिया जाएगा। ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा है। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। एक जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये मेरे हाथों द्वारा लिखा गया है। मैं बहुत फास्ट लिखा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग में सुधार नहीं है, अच्छी राइटिंग नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बट जो मैं लिखा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। इसकी थीम क्या है? तो समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1920 में यूएसए ने 19वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। ठीक है। इसलिए 1920 ईस्वी में महिला सम्मान दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, महिला समानता दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है कि 1920 ईस्वी में यूएसए में ने 9वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, इसलिए हम 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ग्रीस देश से प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ग्रीस देश। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का भी मेजबान भारत है। ठीक है, इसका होस्ट भारत ही किया है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गए थे ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, तो उसके बाद वहाँ से रिटर्न हुए थे, ग्रीस होके आए थे। ठीक है, तो 15वें सम्मेलन ये था, ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन था। 6 नए देश सदस्य शामिल हुए हैं, अब कुल 11 देश बन गए हैं। ठीक है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ग्रीस से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को। ग्रीस के राष्ट्रपति हैं कैटरीना। ठीक है, और कैटरीना ने प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया। किसने अवार्ड दिया? कैटरीना ने। ठीक है, वहाँ की क्या है? राष्ट्रपति हैं, ग्रीस की राष्ट्रपति हैं कैटरीना। ठीक है, अब इंडिया कैटरीना ना समझ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी है। ठीक है, किसको पता लगाएगा? अंडर वाटर बारूदी सुरंग को पता लगाएगा। कौन लगाएगा? निराक्षी। ठीक है, हाल ही में इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हाल ही में इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एक किया है राफेल नडाल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल हैं। ठीक है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, स्पेन के रहने वाले हैं, किंग ऑफ द एली कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इनको किंग ऑफ एले कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? टेनिस के खिलाड़ी हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो अपनाया है माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 91 मालवार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है? तो इसका मेजबान देश, इसमें 4 देश हैं। कौन कौन सा? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहली बार होस्ट कर रहा है। 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें 4 देश हैं। कौन कौन सा? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया। 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? तो ये रहा 7वें स्थान पे। ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच जायद तलवार का आयोजन हुआ। इंडिया और यूएई के बीच जायद तलवार के आयोजन हुआ। तो ये कहाँ हुआ? तो यहाँ 8 से 11 अगस्त 2023 को दुबई में संपन्न हुआ। ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच जायद तलवार का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। कब हुआ? तो 8 से
11 अगस्त 2023 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9वीं P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ यशोभूमि में हुआ। ठीक है, P20 को ही अब G20 कहते हैं। G20 को पार्लियामेंट्री स्पीकर मेंबर कहते हैं, मेंबर बोलते हैं। संसदीय अध्यक्ष सम्मेलन हिंदी में कहते हैं P20 को। इसका होस्ट कौन करेगा? भारत करेगा। यशोभूमि कहाँ है? तो दिल्ली के अंदर है, ये स्थित है। इसका आयोजन दिल्ली में होगा। ठीक है, पहली बार अफ्रीका यूनियन इसमें भाग लेगा। इसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, कुटुम्बकम। ठीक है, इसका थीम क्या है? वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, तो G20 2022 का होस्ट कौन किया था? तो इंडोनेशिया किया था। 2023 का होस्ट भारत किया है। 2024 का होस्ट कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। यह कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण था। 2023 का भारत मंडपम में आयोजन हुआ है, हो चुका है। ठीक है, 2023 का। पुरानी संसद भवन का क्या नाम है? तो पुरानी संसद भवन का संविधान सदन नाम है। ठीक है, एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो न्यू पार्लियामेंट 28 मई 2023 को इसका शुभारंभ हुआ। किस दिन कब हुआ? तो वीर सावरकर के जयंती के दिन इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 28 मई 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो ये है श्रीलंका से। ठीक है, श्रीलंका से इसका संबंध रहा। ठीक है, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ? ते प्रारंभ हुआ ब्राज़ील में। ठीक है, पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? PM शेख हसीना है। ठीक है, BRI इसका निर्माण करेगा BRI प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, BRI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसका फुल फॉर्म। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच डीजल पाइपलाइन का स्टार्ट हुआ, उसका नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो डीजल पाइपलाइन बिछाया गया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैत्री पाइपलाइन। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो डीजल पाइपलाइन बिछाया गया है, ठीक है, उसका क्या नाम है? तो मैत्री पाइपलाइन नाम है। तीस्ता नदी जल विवाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यह है गौतम अडानी। ठीक है, 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, रिच लिस्ट में आपको बताया तो फर्स्ट पे है मुकेश अंबानी, सेकंड पे है गौतम अडानी, थर्ड पे हैं साइरस पूनावाला। ठीक है, ये पूनावाला वही है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो कि कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, वैक्सीन बेच के अपना खूब पैसा कमा के आगे थर्ड स्थान पे बन गए हैं। ठीक है, भारत के रिचेस्ट नंबर थर्ड पे। तो रैंक की बात करें तो भारत किस किस रैंक पे कहाँ है? तो 38वें रैंक में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। चौथे स्थान पे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है। 126 में स्थान पे पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में है। ठीक है, 124वें स्थान पे क्वेश्चन आया था 2023 में। ठीक है,
फोर्थ देखते हैं, फोर्थ स्थान पे क्या है, एशियन गेम्स 2023 में है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे कौन है, चीन है। सेकंड पे जापान है। 127वें स्थान पे रैंक पे ग्लोबल जेंडर है। ठीक है, इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के में 127वें स्थान पे, 48वें स्थान पे टोक्यो ओलंपिक में है, मिडल में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ है, तो तुमकुर कर्नाटक में है। ठीक है, तुमकुर कर्नाटक में है। क्या है, हेलीकॉप्टर, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माता फैक्ट्री कहाँ है, तुमकुर कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की स्थापना कहाँ हुई, तो हुआ बेंगलुरु के कंपेगोड़ा एयरपोर्ट पे। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, सिद्धरूदा स्वामी जी, सिद्धरूदा स्वामी, ये सबसे बड़ा भारत का प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। इसके पहले कहाँ का था, तो इसके पहले था गोरखपुर का। ठीक है, उसका लंबाई 1.3 किलोमीटर था और इसका ज़्यादा है उससे। ठीक है, हाल ही में कौन सा मंदिर यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, हाल ही में कौन सा मंदिर यूनेस्को में शामिल है, अभी नया हाल ही में शामिल हुआ है। तो 41वें नंबर पे शांति निकेतन शामिल हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 42वें, और अभी 42वां नंबर पे है हुलेश्वर मंदिर, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 11 अक्टूबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाया गया था। 2011 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। इसका विषय थीम क्या है, बालिकाओं के प्रति अधिकार में निवेश करना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे मनाया गया था। ठीक है, क्या मनाया गया था, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, टीचर डे कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टीचर दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की, तो ये बिहार सरकार ने की है। न्यायिक सेवा, लॉ यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज में EWS वालों को 10% आरक्षण बिहार सरकार देगी। ठीक है, जातिगत जनगणना करने वाला बिहार राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो आज का मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि चैनल पे नए हैं, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर लें। ठीक है, इस प्रकार और वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।